ये दे दिया है, इसका कहता है मान निकालने के लिए। ये अल्फा है और ये बीटा है, ये ग्रीक लेटर हुआ, ठीक है। तो इसका शून्य यानी कि मूल, इंग्लिश में जीरोज, दैट मीन्स रूट्स दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए दो है ना, तो ये बहुपद है। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स कितना है? 2 है। तो इसके ऊपर में 2 है, इसलिए इसका 2 शून्यक होगा। 3 रहता तो 3 शून्यक होता, अल्फा बीटा और एक गामा। क्लियर? यानी कि इसके ऊपर में जितना रहेगा उतना उसका शून्यक होगा। क्लियर? नाउ तो इसका वैल्यू निकालना है। हालांकि और भी तरीका से ये बनेगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में, चूंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इस वीडियो में मैं एक ही तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन नाउ, यानी कि हल। अब मैं क्या करूंगा, हमें कहता है इसका मान निकालने के लिए, आपको इतना घसना नहीं है, मैं समझाने के लिए करता रहता हूँ, फील देने के लिए। ठीक है, तो इसका कहता है मान निकालने के लिए, तो आपको घसना नहीं है, ये सब हरकत नहीं करना। ठीक है, तो इसका कहता है मान यानी कि वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं चलिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू निकालता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं इसका वैल्यू निकालता हूँ। नाउ इसे मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ऐसा होगा, अल्फा दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। अब ये जो है ये मैं इस पर सेट करूंगा, इस रूल यानी कि इस नियम पे। देखिए एक के ऊपर में एक कहाँ गया? यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, माइनस के बदले में एक दे दिया, इसको आप इस पर सेटिंग करो, माइनस है तो एक हो जाएगा, 2 के ऊपर में 3, ऐसे। क्लियर? यहाँ भी माइनस है तो एक हो जाएगा, यहाँ पे बीटा, और चूंकि इसका पावर 1 है तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पे छुपा हुआ है। क्लियर? जोड़ तो जोड़ बीटा, फिर यहाँ पे बीटा, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, फिर इसका देखिए ये सब एक ही ना हुआ, ये अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही ना हुआ। ठीक है, ऐसे करके इसको लिख देंगे। नाउ बोट मास के अकॉर्डिंग वाले गुना का, तो नीचे हम कुछ नहीं कि 1 दे सकते ना, अल्फा बटे 1 तो फिर हुआ, नीचे हम 1 दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करना है, यहाँ भी 1 दे सकते, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करना है। ठीक है, तो अल्फा इंटू 1 तो अल्फा हो जाएगा, 1 गुना बीटा तो बीटा हो जाएगा, जोड़, फिर इसको इससे करेंगे गुना, ये हो जाएगा, इसको 1 है छुपा हुआ, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, फिर यहाँ पे लकीर खींच दूंगा, बीटा अल्फा यानी कि अलग अलग रहता है तो कैसे निकालते हैं एलसीएम, यानी कि लघुत्तम कैसे निकालते? गुना करते हैं। तो बीटा अल्फा देखिए अलग अलग है, तो गुना के फॉर्म में लिख देंगे। अब बीटा को कितना बार पढ़ेंगे? अल्फा बीटा आएगा, ये कुछ ऐसा है, तीनों का एलसीएम। अच्छा कुछ चेंज कर दीजिए, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2 देता हूँ, कुछ भी दे सकता है, वो भी ठीक है था, कोई टेंशन कोई बात नहीं है। जो कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ वो देखो, 3 2 का लघुत्तम एलसीएम करेंगे तो 6 हो गया। 3 को कितना बार करेंगे? 6 आएगा। ठीक है, आपको पता है तब ना, तो मान लीजिए किसी को नहीं पता है तो 6 को क्या करेगा? ऊपर। ठीक है, और 3 को क्या करेगा? नीचे। 3 कम 3 3 6, यहाँ भी वही। बीटा को कितना बार पढ़ेंगे? अल्फा बीटा आएगा, तो अल्फा बीटा को क्या कर देगा? ऊपर, न्यूमरेटर यानी कि आंसर ऊपर, यहाँ और क्या नीचे, यहाँ का नीचे। जैसे देखिए यहाँ वाला नीचे भी है ना, ऐसे दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। ये वाला बीटा से वाला बीटा कट गया, अल्फा बचा। यहाँ पे 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 6 आएगा, 2 बार। उस 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ भी बीटा बीटा कट गया, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा अल्फा गुने अल्फा। तो गुना में पावर जुड़ता है, तो गुना में पावर जुड़ता है यानी कि जुड़ता है। ठीक है, तो 1 है और 1 है, 2 अल्फा है, 1 अल्फा, 1 1 जोड़ देंगे तो 2। इस नियम के अकॉर्डिंग हो या ना? अच्छा, प्लस फिर वही कंसेप्ट, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा है तो कोई दिक्कत? अब ये किसके जैसा लग रहा है देखने में? ये किसके जैसा लग रहा है देखने में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा। इसका होता है 2 फॉर्मूला, 2 सूत्र होता है, 2 सूत्र होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, फिर एक होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। नहीं तो दोनों पे क्या हो गया? यहाँ पे अगर मैंने दे यहाँ पे प्लस, ऐसे एक बार यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, एक बार यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे
ये देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करूंगा तो ए माइनस बी कॉस स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप ये प्लस 2ab देखिए करके देखिए आ गया ना ऐसे। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इस पर सेटिंग करूंगा तो अल्फा, देखिए दोनों पर से कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी लिखूंगा ऊपर का लिखूंगा, ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे अल्फा, क्यों वो भी मैं बता रहा हूँ कि इस पर मैंने सेटिंग नहीं करके इस पर क्यों किया, वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। देखिए ए भी था तब ना मैंने ए भी सब लिखा, अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा लिखूंगा, एक्स वाई रहता था एक्स वाई लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर नीचे अल्फा बीटा। अब यहाँ पे रुकने की जरूरत है, देखिए अब यहाँ पे फंस गए, क्यों फंस गए, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करेगा तो ये आएगा, तो घुमा फिरा के तब तो ये चक्कर काटते रहिएगा ना, नहीं समझे बात। तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ऐसे करके तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, सोचेंगे। तो यदि आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत कंप्लीट है तब आप देखोगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकलेगा कैसे, शून्य का योगफल हुआ, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, ठीक है। अब फिर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, फिर बी कहाँ से लाऊंगा, ए कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको फील देने के लिए पहले मैंने ऐसा किया, मैं स्टार्टिंग भी कर सकता था इसका वैल्यू से, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला कॉपी में बनाया, ये नोटबुक में बनाया। मैं यहाँ से जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया, फ्रेश मैंने रखा, तो मैं यहाँ से बताना स्टार्ट कर देता ना, ठीक है। आप समझे ना, मैं आपको फील देने के लिए ये कॉपी में, ये नोटबुक में मैंने ऐसे करके बताया, ठीक है। नहीं तो अगर मुझे बताने का रहता तो मैं इसमें कहीं, मतलब इसमें क्यों नहीं बताया, इसमें मैं क्यों बताया, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट में क्लियर करवा सकूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, इससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसको सॉल्व नहीं करके पहले आपको थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा, यानी कि हम फ्यूचर में जाके आपको प्रेजेंट में वापस आना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है, आगे डुबकी लगा के आपको वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देंगे प्रश्न से गिवन दिया गया है कुछ भी बातें, ठीक है। बहुपद को हम डिनोट करते हैं पीएक्स से, पीएक्स यानी कि वही बहुपद, ठीक है। बहुपद का बहुपद लिखिए, पीएक्स लिखिए, आपका मर्जी, डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। चलिए डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, हो गया ना। यहाँ ए बराबर एक है छुपा हुआ, ए भी देंगे, चलिए बी बराबर कितना -4। अब तथा लिखिए, एवं लिखिए, कुछ लिखिए, आपका मर्जी, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिखूंगा। 2 ये मैं इस पर सेटिंग किया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि फॉर्म क्या होता है, रूप होता है क्या, ये होता है, लेकिन ए इक्वल टू नहीं रहना चाहिए 0, क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा तब क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, तब लीनियर हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये होता है रूप फॉर्म, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। अब देखिए इसको इससे रिलेट कीजिए, देखिए एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, देखिए ए की जगह पर क्या है, 1 है, इसलिए मैंने 1 का 1 लिखा, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, बी की जगह पर क्या है, 4 है, इसलिए मैंने बी का 4 लिखा। साइन के साथ लेना है, चिन्ह भी लेना है, माइनस है ना, इसलिए माइनस, ठीक है। और यहाँ पे तो प्लस से छुपा हुआ, तो नहीं भी देंगे तो चलेगा, तो होगा, ठीक है। फिर देखिए सी अचर पद कांस्टेंट, तो सी 2 है तो 2 लिखा, प्लस छुपा हुआ है, क्लियर। अच्छा नाउ अब यहाँ पे लिख देंगे शून्यों का योगफल, क्योंकि इसमें आया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप या सूत्र से आपका मर्जी, अल्फा प्लस बीटा। हम एक बात बताइए, इसमें समय आपको कम लगेगा या शून्य, या इसमें लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा, शून्यों का योगफल, शून्यों का, देखिए टाइम टेकन हुआ नहीं, फालतू में समय ले लिया कितना सारा, ठीक है। इतना नहीं लिखे, मैथमेटिकल सिंबल में लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे। ऐसे तो मैंने बहुपद नहीं लिखा, देखिए कितना टाइम लगा, बहुपद इतना नहीं लिखे, मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये सब थोड़ा चलता है, ठीक है। आप जैसे कि जोड़े घटो पढ़ते हैं, ऐसे करके मान लीजिए मैंने लिखा, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं ना, आप सिंबल से बात करते हैं ना, ठीक है। तो जितना टाइम बचेगा उतना एग्जाम में आपका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बी बट्टे हो जाएगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा नाउ बराबर, फिर माइनस, ये तो सूत्र वाला है तो सूत्र क्या दे देंगे बी, ये तो अलग से है, अलग से हो जाएगा। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट में दे दो, ठीक है। ए एक ऐसा समझो दोनों में लड़ाई हो जाएगा, देखो को रूम में बंद कर दिए, एगो तो शांत होगा ना जी, इसको मैंने शांत कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ठीक। अच्छा फिर को भी ब्रैकेट का मतलब गुना, ये भी गुना, फार ये नहीं देना घर से, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, जैसा कि मैंने बताया। 4/1 पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा फिर क्या आया था, अभी जो मैंने आपको बताया उसमें क्या आया था, देखिए गुना वाला आया था, देखिए देखिए नीचे में गुना वाला आया, यहाँ भी गुना वाला आया और यहाँ भी गुना वाला, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो शुल्कों का गुणनफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शुल्कों का गुणनफल। तो वो नहीं लिखेंगे उतना लंबा चौड़ा, शुल्कों का गुणनफल डायरेक्ट में लिख दूंगा, शुल्कों का गुणनफल, तो इसका होता है सी बटे होता है, ठीक है। सी कितना है, 2 है, ठीक है। ए कितना है, 1 है, 2/1 तो 2 ही ना हुआ, क्लियर होया ना, होया ना, चलिए क्लियर। अब लिखेंगे, अब आगे लिखिए, या फाइनली आप बताना चाहते इसका मान, चलिए लीजिए अतः, अतः ये स्पेलिंग में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट मैं ऐसे करके उतारा हूँ, क्योंकि अभी मैं अभी बताया ना, अनसर आपको कैसे करके अभी मैंने बताया। आप चाहो तो बगल में रूल भी लिख सकते हो ऐसे करके, इस रूल के अकॉर्डिंग आप चाहो तो टीचर जी को समझा सकते हैं, ठीक है, सर को टीचर जी को समझा सकते हैं बगल में, ठीक। तो जो नीचे में एक, नीचे में एक, एग्जाम समय के ऊपर है, ठीक है, जैसे टाइम के ऊपर है, ठीक है, जितना समय रहेगा उसी हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। और एक ही क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, तो फिर अदर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया। अब इसके आगे वही कंसेप्ट, अल्फा बीटा, ठीक है, बीटा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला। हाँ अब मैं बताऊंगा आपको मैंने यही वाला क्यों लिया, देखिए मैंने वो वाला क्यों नहीं लिया, दो था ना, इसका क्या था, कितना फॉर्मूला था, दो, एक था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये मैंने नहीं लिया, ये लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए इसमें घसना नहीं है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था शुरू में, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शुल्कों का योगफल और गुणनफल का ना फॉर्मूला होता है, तो मतलब द्विघात बहुपद में, द्विघात समीकरण में, वास्तव ना द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ठीक है, तो योगफल और गुणनफल वाला फॉर्मूला होता है, ये तो होता नहीं है, ये तो होता नहीं है, ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी बुक में दिया है, इसका थोड़ी दे दिया, माइनस बी बेटा है ना, प्लस का दिया है ना, इसलिए मैंने ये वाला लिया प्लस वाला, ठीक है। मैंने देते तो आप कहाँ से लाते, हाँ इसका तो आ जाता, ये तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन इसका कहाँ से लाते, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, ये लिया। आई होप कि समझोगे आप मेरी बातों को, ठीक है। अच्छा हाँ तो अल्फा प्लस बीटा तो मैंने पहले निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल लिया, 4, 4 है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, इसी ये सब हरकत नहीं कीजिएगा, मार्क्स नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो मैं 4 चिपका दूंगा यहाँ पे मैं कितना चिपका दूंगा, 4 चिपका दूंगा, ऊपर में 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 और दोनों के बीच में कुछ ना गुना, ये पूरा का टोटल का अल्फा इंटू बीटा का कितना हो गया, 2 हो गया, 2 है ना यहाँ पे, देखिए इसका कितना है, इसका कितना है, तो ठीक, यहाँ पे 2 दे दूंगा, 2, और फिर वही वाला ना यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इसका भी 2, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 4 को 2 बार लिखेंगे, ये नहीं कि 8 कर दीजिएगा, ठीक है, पावर में 4 2 बार 23 4 गुने 4 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 4 हो जाएगा 2, ठीक है, 16 में तो 4 गया तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 प्लस पावर प्लस माइनस माइनस, 16 में तो 4 गया तो 12, और दोनों में तो बड़ा 16, 16 का चिन्ह प्लस, प्लस है ना, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, छुपा हुआ 2, अब काट दीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 छठे
12 6/1, तो मैंने क्या बोला 6/1 का 6, आंसर। ये है, देन उसके बाद ये हो गया, फिनिश।